आपने अपने जीवन में कभी न कभी आईपीसी की धाराएं एवं सीआरपीसी की धाराएं जरूर सुनी ही होगी। जब अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है तो न्यायाधीश द्वारा हमें अक्सर ये वर्ड सुनने को मिलता है। आईपीसी का पूरा मतलब इंडियन पेनल कोड होता है। आईपीसी की स्थापना मूलतः 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के पहले आयोग की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व थॉमस बबिंगटन मैकॉले ने किया था। आईपीसी को शुद्ध हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, तो वहीं सीआरपीसी का पूरा मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है और इसकी स्थापना या यूं कहे तो सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी देश में लागू हो गया था। सीआरपीसी को शुद्ध हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी, तो वहीं सीआरपीसी में 484 धाराएं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक ये आईपीसी एवं सीआरपीसी के बारे में क्यों बातें करने लग रहा हूँ। तो दोस्तों, दरअसल 1 जुलाई 2024 से आईपीसी एवं सीआरपीसी को खत्म कर देश में नए आपराधिक या यूं कहे तो न्यायिक कानून लाए गए हैं। आईपीसी एवं सीआरपीसी के जगह देश में नए आपराधिक कानून के तहत बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। आईपीसी एवं सीआरपीसी को बदलने की खास बात यह है कि यह ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है और इनका उच्चारण भी सही नहीं था, जैसे आईपीसी में दंड संहिता एवं सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता। अब देखिए इनके जगह कितने अच्छे वर्ड्स आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपको बताते चले कि आईपीसी के अंतर्गत कुल 511 धाराएं थी, जो कि बदलकर बीएनएस के तहत 358 हो गई है। तो वहीं सीआरपीसी के तहत कुल 484 धाराएं थी, जो कि अब बदलकर बीएनएसएस के तहत 531 हो गई है। तो साथियों, ये तो थी इसकी बेसिक जानकारियां। अब चलिए हम यह समझते हैं कि भारत सरकार द्वारा लाए गए इन तीनों कानूनों में हम भारतीयों को किस प्रकार का सहायता मिल सकता है। देश में नए कानून के आने से अब आप नए कानून के तहत किसी भी थाने में, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पहले निजी क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज करवाना पड़ता था। नए कानून के तहत अब देश में कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जो कि ई एफआईआर कहलाएगा। यह एफआईआर धारा 173(1) के अंतर्गत दर्ज की जाएगी, जिसमें मोबाइल फोन पर संदेश या मैसेज के जरिए समन आएगा। नए कानून के तहत अपराधों के वारदात स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। नए कानून के अंतर्गत अब मुकदमा दर्ज होने के 45 दिनों के भीतर ही फैसला आ जाएगा। इससे पहले 60 से 90 दिनों का समय लगता था। बच्चों को खरीदना बेचना अब से जघन्य या अतिदृष्ट अपराध कहलाएगा, जिसमें कठोर सजा के प्रावधान होंगे। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद की सजाओं का प्रावधान है। बीएनएस 199C के तहत कोई भी व्यक्ति वारदात का वीडियो रिकॉर्ड कर सबूत के रूप में दिखा सकता है। नए कानून के तहत अब इसे जरूरी कर दिया गया है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। नए कानून के अंतर्गत भीड़ द्वारा पीटकर हत्या होना या झपटमारी पर सजाओं का प्रावधान लागू होने वाला है। नए कानून के अंतर्गत नए कानून के अंतर्गत पहली बार में ही आरोपियों पर मुकदमा और सख्त सजा होगी। पहले इसमें बहुत डिले होती थी। महिलाओं एवं बच्चों के केस में 2 महीने के भीतर ही जांच पूरी करने का प्रावधान है। नए कानून के अंतर्गत ट्रांसजेंडर को लैंगिकता की परिभाषा दी गई है। फरार घोषित अपराधियों की विदेश में भी संपत्ति जब्त की जाएगी एवं फरार घोषित अपराधियों के बिना ही सुनवाई शुरू की जाएगी। पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा कम की गई है। नए कानून के तहत नए कानून के तहत छोटे मोटे अपराध करने पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा कराई जाएगी। नए कानून के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के मामले में अब 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। नए कानून के अंतर्गत पुलिस और अदालती कार्रवाई का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, मतलब कि कोई गवाह, विशेषज्ञ, पीड़ित अदालत में वर्चुअल पेश हो सकते हैं।
नए कानून के अंतर्गत 7 साल या उससे अधिक साल के सजा के मामले में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। ब्रिटिश काल से चली आ रही सजा राजद्रोह को देशद्रोह में बदला गया है। नए कानून के अंतर्गत आतंकवादी कृत्यों के लिए उम्र कैद व मृत्युदंड की सजाओं का प्रावधान है। नए कानून की खास बात यह है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना लागू किया जाएगा। नए कानून के अंतर्गत कुछ मुख्य धाराओं को बदलकर उनकी जगह नई धाराएं लाई गई है, जैसे कि आईपीसी की धारा 144 की जगह बीएनएस की धारा 187 गैर कानूनी सभा लाई गई है। आईपीसी की धारा 320 की जगह बीएनएस की धारा 101 हत्या लाई गई है। तो वहीं आईपीसी की धारा 307 की जगह बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास लाई गई है। इसके साथ ही आईपीसी की मोस्ट पॉपुलर धारा 420 की जगह बीएनएस की धारा 316 ठगी लाई गई है। तो साथियों, यह थी 1 जुलाई से लागू हुई नए आपराधिक कानून की कुछ मुख्य खास बातें एवं पहले की धारा के जगह में नए धाराओं का बदलाव। एक तरह से कहा जाए तो यह नए संशोधित या आपराधिक कानून आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लाई गई है और आशा करते हैं कि इस नए आपराधिक कानून के आने से आम नागरिकों को इसका सही लाभ मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।